जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको मेरी? जी सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है क्लास? जी स्टूडेंट्स, ओके, सब लोग ऑनलाइन आ जाएं एक दफ़ा, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। जब ऑनलाइन आ जाते हैं फिर हम लोग अपना डाटा कलेक्शन का ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट करते हैं।
जी, सब लोग ऑनलाइन आएँगे तो मैं स्टार्ट करूँगी क्लास। जी, सब लोग ऑनलाइन आएँगे तो आवाज़ आएगी। समझ आ रही है? सब लोग पहले ऑनलाइन आएँ, फिर सबको आवाज़ आएगी।
ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले आपके पास आ जाता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपके पास आ जाता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन कहता है डेटा कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव और द क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, फॉर एग्जांपल नंबर, इमेजेस, वर्ड्स, फिगर। मतलब कुछ भी हो सकता है, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो इमेजेस भी हो सकते हैं, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो आपके पास फिगर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हाँ जी, उल्फत, फराह, आसमा, आवाज आ रही है अब आपको? It is a lowest unit of information from which other measurements and analysis can be done. ठीक है, बेसिकली ये एक लोएस्ट किस्म की इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी डेटा से रिलेटेड आप एनालिसिस करते हो। डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल एस्पेक्ट ऑफ एनी रिसर्च स्टडी। और किसी भी रिसर्च स्टडी के अंदर जो डेटा होता है वो सबसे ज्यादा आप कहते हैं कि वो वाइटल होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आगे आ जाता है आपके पास फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब डाटा कलेक्शन से पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको अंडर कंसिडर आपने करना होता है। ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द इंक्वायरी, मिसाल के तौर पे आप जो भी रिसर्च करने लगते हो, जैसे आजकल अगर आप कोविड पे रिसर्च कर रहे हो, विटामिन डी पे कर रहे हो, इन्फ्लुएंजा पे कर रहे हो, किसी पे भी कर रहे हो, आप ये देखोगे कि क्या मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है उसकी इम्पोर्टेंस है या नहीं है, उसका स्कोप है या नहीं है। देन आप सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हो कि वो इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ कहाँ से आ रही है। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस की बात करते हो आप। टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स की बात करते हो, कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो डाटा कलेक्शन के अंदर। देन यूनिट ऑफ कलेक्शन, और फिर यूनिट ऑफ कलेक्शन की बात करते हो। अब सोर्सेज ऑफ डाटा बेसिकली दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल सोर्स से आता है यानी कि जो आउटसाइड होता है, और एक इंटरनल सोर्स से आता है। मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल के अंदर से आपको मिल गया, लाइब्रेरी के अंदर से मिल गया, ठीक है, सीसीयू यूनिट में से मिल गया, आईसीयू यूनिट में से मिल गया, जिस भी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, तो वो इंटरनल सोर्स होता है। एक्सटर्नल सोर्स में आपके पास प्राइमरी डेटा आ जाता है और सेकेंडरी डेटा आ जाता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डेटा में इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा की अगर बात करें तो मैनी इंस्टीट्यूशंस एंड डिपार्टमेंट्स हैव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रेगुलर फंक्शंस फॉर देयर ऑन इंटरनल पर्पसेस। मतलब अपने अपने पर्पसेस के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होता है, उनके पास डिपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर। जैसे मेडिकल का डेटा मेडिकल वालों के पास है, सर्जरी वालों का डेटा सर्जरी वालों के पास होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपका जो लैब का डेटा है वो लैब वालों के पास होता है। सो दीज आर बेसिकली internal sources of the data, and those information are used in any survey is called internal sources of data, और इसे हम internal sources of data का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे सोशल वेलफेयर सोसाइटीज। इसी तरह से external sources of data when information is collected from outside agencies, it is called external sources of the data. Such types of data are primarily primary भी हो सकता है, secondary भी हो सकता है, ठीक है। And this type of information can be collected by census or sampling method by conducting survey। मतलब आप मर्दमशुमारी भी कर सकते हो, सेंसस के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जो है वो क्या करोगे, सैम्पलिंग मेथड के थ्रू भी आप कर सकते हो। आगे आ जाता है प्राइमरी डेटा, यानी कि बेसिक डेटा जो आपके पास होता है। Data that has been collected from first hand experience is known as primary data। मतलब जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से लिया जाता है उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। It has more reliable, authentic and not been published anywhere। मतलब वो सबसे ज्यादा जो कि रिलायबल हो, ऑथेंटिक हो और पहले कहीं पे भी पब्लिश ना किया गया, वो प्राइमरी डेटा के अंदर आ जाता है। प्राइमरी डेटा हैज नॉट बीन चेंज और अल्टर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। मतलब उसको कोई भी इंसान अपने आप से उसको चेंज नहीं कर सकता, देयरफॉर इट्स वैलिडिटी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी डेटा। यानी कि जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास आती है वो प्राइमरी डेटा होता है, ठीक है। और उसके अंदर किसी किस्म का जो चेंज आता है, जो किसी भी किस्म का उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं, वो बाय मैन आ सकती हैं, बाय मशीन आ सकती हैं,
वो सेकेंडरी डेटा होता है। लेकिन प्राइमरी डेटा जो है वो रॉ डेटा होता है, इसलिए वो प्योर होता है, उसमें किसी किस्म की कोई भी चेंजेस नहीं होती। ये देखें आप जरा, इसमें बताया गया व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, जैसे इंटरव्यू मेथड आ गया। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, यानी कि थ्रू इन्यूमिरेटर्स। इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल रिपोर्टर्स क्वेश्चनर, ठीक है, आप क्वेश्चनर भी बना सकते हो, रिपोर्टर्स के थ्रू भी ले सकते हो। इन्वेस्टिगेशन थ्रू मेल क्वेश्चनर के थ्रू भी आप ले सकते हो। एंड इन्वेस्टिगेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी ले सकते हो। अब there are certain advantages and disadvantages of the primary data, or you can say merit and dismerits of primary data. मेरिट्स की अगर बात करें तो टारगेटेड इश्यूज आर एड्रेस्ड, मतलब जो भी टारगेटेड इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाता है, ये मेरिट का पार्ट है। डेटा इंटरप्रिटेशन इज बेटर, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो उसमें बेटर होती है। हाई एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, एड्रेस एज स्पेसिफिक रिसर्च इश्यूज, एंड ग्रेटर कंट्रोल, और ग्रेटर कंट्रोल होता है।
जी स्टूडेंट्स, अब बताएं आवाज आ रही है? मैंने इसको फोन पे कनेक्ट किया है। जी जरका, शानजा, बेटा इसका आपके जो सिस्टम है उसके ऊपर इशू है। मैंने इसको आपका अपने फोन के ऊपर इसको मैंने कनेक्ट किया है 2 विंडोज खोल के। अब मुझे बताएं कि आवाज क्लियर है या नहीं क्लियर। ओके, मेरिट्स और डीमेरिट्स की हम लोग बात कर रहे थे। मैंने इसको फोन के ऊपर कनेक्ट किया। आपका मेरा ख्याल पता नहीं सिस्टम का कोई इश्यू आ रहा था, इस वजह से। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस और डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस। मेरिट में ये है कि टारगेटेड इश्यूज आर एड्रेस्ड, मतलब टारगेट इश्यूज के रीजंस क्या क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उनको इशू किया जाता है। डाटा इंटरप्रिटेशन इज बेटर, ठीक है, इसमें डाटा को अच्छे तरीके के साथ इंटरप्रेट किया जाता है। हाई एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, डाटा जो है वो हाईली एक्यूरेट होता है, ये इसका मेरिट है। एड्रेस एज स्पेसिफाइड रिसर्च इश्यूज, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि हम रिसर्च इश्यूज जितने भी हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, और हम ग्रेटर कंट्रोल लगाते हैं, हमारे हाथ में चीजें होती हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम डीमेरिट्स की बात करते हैं तो एवेल्युएटेड कॉस्ट, हम ओवरऑल कॉस्ट की बात करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग इश्यूज हैं। मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत से रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होते हैं। इनएक्यूरेट फीडबैक, फीडबैक भी हमें इनएक्यूरेट मिलता है। रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्किल विद लेबर, और हमें इसमें बहुत ज़्यादा लेबर भी दरकार होती है। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा जो होता है आर दोज दैट हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय अदर्स। वो डाटा जो कि दूसरों से कलेक्ट किया जाता है। These are usually in journals, periodicals, research publication and official record. ये इस सूरत में होता है, मतलब जर्नल्स होते हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं और ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं। सेकेंडरी डाटा में बी अवेलेबल इन द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड फॉर्म। सेकेंडरी डाटा जो है वो पब्लिश भी हो सकता है और अनपब्लिश्ड फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। When it is not possible to collect the data by the primary method, the investigator go for secondary method. अब जब कोई भी पर्सन है जो कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में कामयाब नहीं होता तो वो सेकेंडरी मेथड में जाता है। मिसाल के तौर पे आपका जितना भी रिकॉर्ड होता है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर में ओपीडी रजिस्टर्स हो गए, दूसरे रजिस्टर हो गए, वो सारा का सारा सोर्स किस चीज़ का है, वो आपके सेकेंडरी डाटा का सोर्स है। ऑन द अदर हैंड जो आपका प्राइमरी डाटा होता है वो ये होता है कि जब पेशेंट आपको आगे किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन खुद से देता है, एज अ सब्जेक्ट वो आपके पास रिपोर्ट होता है किसी डिजीज के साथ, तो वो प्राइमरी डाटा होता है। दिस डाटा कलेक्टेड फॉर सम पर्पसेस अदर देन द प्रॉब्लम एट हैंड। मेथड्स ऑफ कलेक्शन सेकेंडरी डाटा, ये देखिए, ये पब्लिश सोर्सेज और अनपब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज में आपके पास इंटरनेशनल आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आ जाती हैं, और इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल आ जाती हैं। ये सारे के सारे पब्लिश्ड सोर्स हैं। सेकेंडरी डाटा के मेरिट्स और डीमेरिट्स। क्विक एंड चीप सोर्स ऑफ डाटा, मतलब ये क्विक होता है, इजीली अवेलेबल होता है, आपको पता है सेकेंडरी सोर्स ही वो होता है जो डिफरेंट तरह के रजिस्टर्स जो आप रिकॉर्ड बनाते हो रिकॉर्ड कीपिंग के सिलसिले में, वाइड जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ये मौजूद होता है, लॉन्गर ओरिएंटेशन पीरियड होता है, लीडिंग टू फाइंड प्राइमरी डेटा। डीमेरिट्स में नो फुलफिल और स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स, मतलब इसमें स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स की जरूरत नहीं होती है। पुअर एक्यूरेसी होती है, डेटा आर नॉट अप टू डेट, ठीक है, मतलब जो सेकेंडरी डेटा होता है वो अप टू डेट नहीं होता। पुअर एक्सेसिबिलिटी इन सम केसेस, और कुछ केसेस के अंदर जो है वो पुअर एक्सेसिबिलिटी होती है। अब अगर हम देखें डिफरेंस को बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा जो होता है वो रियल टाइम डेटा होता है। श्योर अबाउट सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है, आप डेटा के सोर्स के बारे में श्योर होते हो।
हेल्प्स टू गिव रिजल्ट्स या फाइंडिंग्स, आपको रिजल्ट्स की फाइंडिंग्स भी देनी पड़ती हैं। कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये एक कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अवॉइड बायसनेस ऑफ रिस्पॉन्स डेटा, ठीक है, आप डेटा बायसनेस जो भी आती है, मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये कहती हूँ कि जी मैंने आईसीयू से ही सारे पेशेंट लेने हैं, हालांकि जो आपके पास मेडिकल वार्ड है या सर्जरी की वार्ड है उससे भी रिलेटेड, उस डिजीज से रिलेटेड भी इन वार्ड्स के अंदर या इन यूनिट्स के अंदर अगर पेशेंट मौजूद है तो मैं बाइस्ड ही क्यों हो जाती हूँ कि मुझे सारे के सारे आईसीयू से ही उठाने हैं। आपने बाइस्ड नहीं होना। तो प्राइमरी डेटा का यही फायदा होता है कि अवॉइड बाइसनेस ऑफ रिस्पॉन्सेज डेटा, ज्यादा इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मोर फ्लेक्सिबल है। सेकेंडरी डेटा आपका पास डेटा होता है, नॉट श्योर अबाउट ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा, आप सोर्सेज ऑफ डेटा के बारे में श्योर नहीं होते। रिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स, चीप एंड नो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, चीप होता है और किसी किस्म का कोई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होता। कैन नॉट नो इन डेटा बाइसनेस और नॉट, ठीक है, एंड लेस फ्लेक्सिबल और लेस फ्लेक्सिबल होता है। ये था आपके पास ऑल ओवर अबाउट डेटा कलेक्शन। मतलब मेनली इसके अंदर जो बात की गई है वो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में भी बात की गई है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जो कि पेशेंट आके अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है और उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो कि इंफॉर्मेशन जो है वो अदर देन पेशेंट्स ली जाती है, बुक से, रजिस्टर्ड से, रिकॉर्ड कीपिंग के सिलसिले में, और सेकेंडरी डेटा होता है। सोर्सेज के बारे में बात किया उसने, फिर उसने मेन सोर्सेज जो बताए हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज बताए हैं। फिर उसने फैक्टर्स बताए हैं कि मतलब आप जो है वो किस चीज़ पे इंक्वायरी है, किस चीज़ पे रिसर्च क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस बनाना चाह रहे हो। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन की उसने बात की है, टेक्निक्स कौन सी यूज हो रही हैं, ठीक है, टेक्निक्स में आपके पास बजट क्या है, डाटा कलेक्शन डिज़ाइन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें। और इंट्रोडक्शन की फिर उसने बात की है कि लोएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है मेजरमेंट का, जो कि एनालिसिस के लिए यूज होता है, और डाटा जो है वो इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइटल एस्पेक्ट है किसी भी रिसर्च स्टडी का, ठीक है। तो ये डाटा कलेक्शन के अंदर आ जाता है। हाँ जी, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। ये मैंने आपको इसलिए बीच में डेटा कलेक्शन का पढ़ाया है, ये बल्कि मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ ताकि जो है वो ये थोड़ा सा इजी वे आपको लग जाए। ये क्लास मैं आपको शेयर कर रही हूँ ग्रुप में आपके व्हाट्सएप के, इसको देख लें। जी आसमा, प्रीवियस क्या कंफ्यूजन है आपकी? प्रीवियस कंफ्यूजन का क्वेश्चन करेंगे तो आपको बता सकूंगी।
हम्म। जी किसी की कोई कंफ्यूजन क्लास? जी आसमा वो कंप्लीट हो गया है, आपकी गलतफहमी है कि वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्या उसका कौन सा पार्ट रह गया था? नहीं आसमा बच्चे, वो सारा हो गया था। आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता कि लेक्चर है कितना। डेफिनेशन थी, क्यूरोसिटी एंड पैशन था, टेक अवेज था, प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन था, स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मुलेशन था, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम था। ये सारा पढ़ा तो था हमने, रिसर्च इश्यूज क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या है। इसमें क्या इश्यूज था? टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस भी हमने देखी थी, केस स्टडी भी हमने देखी थी, टाइटल ऑफ स्टडी भी देखा था, रिसर्च भी। हाँ जी ये सारा पढ़ लिया था हमने अलीना।